सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे गोविंद गुरु व मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जनजातीय आंदोलन। यह वीडियो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर की ओर से देख रहे हैं। मैं सहायक आचार्य वीरेंद्र सिंह इतिहास विभाग की ओर से आज आपको इतिहास के इस टॉपिक की राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जनजातीय मूवमेंट को आगे बढ़ाने में गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत का क्या कुछ योगदान था, ये पूरा इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। जनजातीय लोगों को उनकी समस्याओं से रूबरू कराने या उनको अपनी पहचान बताने या उनमें जागृति लाने के लिए ये दो लीडर हैं, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम गोविंद गुरु के नेतृत्व की। तो गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक मुख्य रूप से भील आंदोलन चला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। 9वीं शताब्दी में भीलों में अनेक सामाजिक बुराइयां थी और उनमें एकीकृत नेतृत्व या संगठन का अभाव था, परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ में उन्हें एक ऐसे व्यक्ति का प्रेरणादायक नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसने भीलों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में बड़े स्तर पर बदलाव लाने के प्रयास किए। उन व्यक्ति का नाम था गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 ईस्वी को एक डूंगरपुर जिले के बंजारा परिवार में हुआ था और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से लगभग 25 वर्षों तक इनके द्वारा भीलों के बीच रहते हुए जनजाति कल्याण के लिए कार्य किया गया। गोविंद गुरु और सूर्य भगत, इन दोनों ने भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का बीड़ा उठाया। गोविंद गुरु ने सरकार, जागीरदारों और कामगारों के द्वारा भीलों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे या जो उनके दमन किए जा रहे थे, उनका प्रतिरोध करने के लिए भीलों को संगठित करने का दृढ़ निश्चय किया और इसी उद्देश्य को लेकर के उन्होंने संप सभा नामक एक संगठन की स्थापना की। तो इस तरह से भीलों में जागृति लाने के लिए प्रयासरत रहे। कुछ ही समय के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये जो संप सभा है, ये भील क्षेत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया, एक सभा बन गई। इससे भीलों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हुई। गोविंद गुरु ने संप सभा के माध्यम से इन भीलों के अंदर सामाजिक सुधार के प्रयास किए, जैसे कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, अपनी समय की पंचायतें स्थापित करना है, स्थानीय वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, बेकार देने से मना करना है। तो इन सभी प्रयासों से हमें भीलों के अंदर एक जागृति या एक राजनीतिक चेतना पैदा होती हुई दिखाई देती है। 1911 में गोविंद गुरु ने बेड़सा के अंदर, बेड़सा गांव में एक पंथ की शुरुआत की जिसको भगत पंथ के नाम से जाना जाता है और इसके माध्यम से भीलों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को सुधारने का प्रयास किया गया व उनके सामंती व औपनिवेशिक जो शोषण था उससे मुक्त कराने का प्रयास भी है गोविंद गुरु जी के द्वारा किया गया। उन्होंने प्रत्येक भील गांव में एक धूनी की स्थापना की और धूनी की रक्षा हेतु एक कोटवाले नियुक्त किया। बेड़सा जो गांव है वो गोविंद गिरी जी की गतिविधियों का धीरे धीरे केंद्र बन गया। इससे ईडर राज्य है, बांसवाड़ा राज्य है, डूंगरपुर के शासक है, चौकन्ने उठे और उन्हें बल प्रयोग द्वारा भीलों को दबाने का प्रयास किया। इन शासकों को ऐसे लगना लगा कि गोविंद गिरी के नेतृत्व के अंदर भील संगठित हो रहे हैं और इनके संगठित होने से राज को कल को खतरा पैदा हो सकता है या उसके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने भील आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। शासकों के दबाव में गोविंद गिरी जी को अपना जो मुकाम है वो बांसवाड़ा तथा सूंठ राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अक्टूबर 1913 में वहाँ पर भील लोग हैं वो एकत्रित हो गए। देशी रियासतों के शासकों के आग्रह पर अंग्रेज अधिकारियों ने भीलों को कुचलने का निश्चय किया। अतः 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल्स व 7वीं राजपूत रेजिमेंट ने मिलकर के मानगढ़ की पहाड़ी पर जो आदिवासी लोग इकट्ठे हो रखे थे उनके ऊपर 17 नवंबर 1913 को अंधाधुंध फायरिंग की, गोलियां चलाई। इसका भीलों ने साहसपूर्वक मुकाबला किया मगर भयंकर जनसंहार हुआ, जिसमें माना जाता है कि लगभग 1500 भील है वो इस नरसंहार में मारे गए। तत्पश्चात गोविंद गुरु और उनके अनुयायियों को बंदी बना लिया गया और उनको अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया।
गोविंद गिरी ने भीलों में जो चेतना पैदा की वह राज्य के दमन के बावजूद समाप्त नहीं हुई। खालसा क्षेत्र, जागीर क्षेत्र के सभी भीलों ने अपने अपने क्षेत्र में लगान व लाग बाग देने से मना कर दिया और इसी कड़ी में उन्हें एक और प्रेरणादायक नेतृत्व प्राप्त हुआ जिनका नाम था मोतीलाल तेजावत। यानी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में फिर भील और ग्रासिया लोगों ने बोमट के क्षेत्र के अंदर अपने अधिकारों के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किए। मोतीलाल तेजावत जो कि एक बहुत बड़े जनजातीय सुधारक माने जाते हैं, जनजातीय लोगों को जागृत करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिनका जन्म 1886 में मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था कोल्यारी, उसमें एक ओसवाल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कुछ समय तक तो जो जाड़ोल ठिकाना था उस जाड़ोल ठिकाने में कामगार के पद पर कार्य किया, जाड़ोल ठिकाने के कामगार के पद पर, इसलिए उनको भीलों व गिरासियों की समस्याओं का पूरा ज्ञान हो गया। 1921 ईस्वी में इन्होंने उस पद से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद भीलों को संगठित करने का प्रयास किया ताकि उन पर जो विभिन्न प्रकार के अत्याचार राज के द्वारा किए जा रहे हैं उनको दूर किया जा सके। इन्होंने 1921 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में एक मेले के अवसर पर सभी भीलों को इकट्ठा किया और उनकी समस्याएं जो थी उनसे संबंधित पूरी जानकारी इकट्ठी कर मेवाड़ के महाराणा तक पहुंचाई और ये कहा कि भी मेवाड़ के महाराणा के द्वारा इन समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। भीलों में और ग्रासियों में एकता स्थापित करने के लिए उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था ऐक्य आंदोलन। ऐक्य आंदोलन के जो उद्देश्य घोषित किए गए वो इस प्रकार से थे कि इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। नंबर 1, सबसे पहला उद्देश्य था लगान को कम किया जाए। दूसरा, जो भी अन्यायपूर्ण लागतें थी उनको समाप्त किया जाए। तीसरा, बेगार से किसानों को मुक्ति दिलवाना। चौथा, आदिवासियों की आवश्यकता के अनुसार वन संपदा का प्रयोग करना। पांचवा, आदिवासियों की फसलों को जो जंगली सूअर नष्ट कर रहे थे उससे फसलों की रक्षा करना। 6 नंबर था, राज्य कर्मचारियों एवं ठिकाने के द्वारा जो लोगों पर या आदिवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उन्हें रोका जाए और आदिवासियों में व्याप्त बुराइयां व कुरीतियां उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो ये ऐक्य आंदोलन के उद्देश्य थे और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा बड़े स्तर के ऊपर कार्य भील उत्थान के लिए किए गए। अपनी मांगों को लेकर वो जाड़ोल और आसपास के जितने भी ठिकाने थे उनके जो भील थे उन सबको लेकर वो उन्होंने महाराणा से मिलने का निश्चय किया। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील लोगों ने पिछोला झील की पाल पर डेरा डाला। तब महाराणा ने तेजावत व उनके साथियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। तेजावत और उनके साथियों ने महाराणा को एक ज्ञापन दिया जिसमें 21 मांगें रखी गई थी और इन्हीं 21 मांगों को मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। ये आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि मेवाड़ पुकार क्या है, तो इसलिए ये जो वीडियोज़ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो महाराणा ने इन 21 मांगों में से ज़्यादातर मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया। सिर्फ 3 मांगें ऐसी थी जिनको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। उसमें एक तो था वन संपदा का अधिकार, दूसरा था बेट बेगार और तीसरी सूअरों से संबंधित थी। इन 3 मांगों को छोड़कर बाकी सारी मांगें मान ली गई, लेकिन इन मांगों को स्वीकार नहीं करने पर तेजावत जी के द्वारा आंदोलन को जारी रखने की घोषणा की गई और तेजावत लोगों ने भील लोगों को इकट्ठा करने के लिए उनमें सामाजिक सुधार करने के भी प्रयास किए, जैसे मद्यपान का उपयोग न हो, गोवध पर रोक लगे, कन्या क्रय विक्रय पर रोक लगे, इस तरह की कुप्रथाओं को त्यागने और उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए और उनमें सभ्य बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर तेजावत जी के द्वारा प्रयास किए गए। इसी कारण तेजावत जी भीलों व गिरासियों के मसीहा बन गए। 19 अगस्त 1921 ईस्वी को जाड़ोल ठाकुर ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तब 7000 भीलों ने एकत्रित होकर के तेजावत को मुक्त करा लिया। इससे जो भील आंदोलन था या जो आदिवासी आंदोलन था उसको एक नई चेतना या नई दिशा मिली। जनजातीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को इस रोकने के लिए फिर महाराणा मेवाड़ ने एक आदेश द्वारा बोमट के कोटड़ा और खेड़वारा क्षेत्रों में कहा कि भी 50 से अधिक भील अगर किसी भी स्थान पर एकत्रित हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
3 जून 1919 को ईडर राज्य की पुलिस ने बड़े ही नाटकीय ढंग से तेजावत जी को गिरफ्तार करके मेवाड़ सरकार को सौंप दिया, जहां राजद्रोह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया और 10 वर्षों की कैद की सजा उनको सुनाई गई। और सरकार ने ये कहा कि अगर मोतीलाल तेजावत जी ये मानते हैं कि उन्होंने मेवाड़ सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है या राजद्रोह किया और वो लिखित में ये आश्वासन दे कि वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे, तो वो तेजावत को छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन तेजावत जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के समझाने पर उन्होंने लिखित आश्वासन दे दिया कि वो मेवाड़ राज्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और राज्य की अनुमति के बिना मेवाड़ राज्य को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1936 ईस्वी को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी मोतीलाल तेजावत द्वारा समय समय पर भूलों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहा। 1947 को भी बोमट क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 3 फरवरी 1947 को उनको रिहा भी कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोतीलाल तेजावत हो, चाहे गोविंद गुरु हो, चाहे सुरजी भगत हो, इन लोगों ने भीलों व गिरासियों में जन जागृति लाने, चेतना लाने, उनमें एक नया उत्साह भरने में बड़े स्तर पर कार्य किया था। आगे जो वीडियो है, अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग राजस्थान के अंदर जो प्रजा मंडल्स हैं वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रजा मंडल्स थे या राजस्थान में राजनीतिक चेतना लाने में उन प्रजा मंडल्स का क्या कुछ योगदान रहा है, वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।